फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट पढ़ लिया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो उस वीडियोस को आप देखिए और समझिए, तब आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। हमने लास्ट चैप्टर में सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए थे, तो उन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम वंडर करने वाले हैं, मतलब हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ने वाले हैं कि रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ होता है। कहाँ होता है हम बात करते हैं। मान लीजिए मैं कुतुब मीनार में खड़ी हूँ और मैं यहाँ से कुतुब मीनार को देख रही हूँ, तो अगर मुझे उसकी हाइट पता है तो हम उसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम बिना कैलकुलेट किए, बिना फाइंड किए, हम उसके एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ, एक मेरे घर के नीचे से एक रिवर क्रॉस हो रही है और मुझे रिवर के उस पार पे बताना है कि उधर मान लीजिए एक घर है या एक गमला रखा हुआ है, उसकी दूरी क्या है, तो हम उस रिवर की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है या कुछ भी ऐसी हाइट वाली चीज है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, उस सभी में हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दो केस बन सकते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैसे बनते हैं इस पर हम बात करते हैं, ट्राइग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा टावर है कोई, और हम यहाँ से इस पॉइंट से हम इसको देख रहे हैं। इस पॉइंट से मान लीजिए मेरा एक टावर है और हम इस पॉइंट से इसको देख रहे हैं। यहाँ से मैं इस पीक को चेक कर रही हूँ, तो ये जो एंगल बनता है ये बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। साथ में ही इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। यहाँ से खड़े होकर के हम इसकी पीक या इसकी चोटी को देख रहे हैं, जो कोई बिल्डिंग, टावर या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और जो इन दोनों के बीच की दूरी है, बिल्डिंग की और हमारी बीच की, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखा। हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसे हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की साइड में देखते हैं, हम ऊपर की साइड में देखते हैं। इसी तरीके जो केस 2 होगा उसमें क्या होगा, हम यहाँ खड़े हुए हैं और हमारा एंगल इस टाइप से नीचे की साइड में बन रहा है। यानी कि यहाँ से, यहाँ पे हम खड़े हैं और बालकनी में खड़े हैं और यहाँ से हम रोड को देख रहे हैं, यानी ये बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी है। और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर तो है, और ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। पुराना कॉन्सेप्ट है, एंगल का रेशियो है, और हम इन दोनों केसेस के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। 1 बोल रहा है कि एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो सर्कल आर्टिस्ट यहाँ पर बंधा हुआ है, बंधा हुआ नहीं है, ये एक लाइन है जो फ्लोर है। यहाँ पर सर्कल आर्टिस्ट को एक टॉप पर चढ़कर जाना है। चढ़कर जाना है, यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, एक रस्सी है, इतनी टाइट बंधी हुई है कि उसमें कोई भी झोल नहीं आ रही है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जो सर्कल आर्टिस्ट है उसको यहाँ से चढ़कर जाना है और यहाँ पर चढ़ना है। तो आपको फाइंड करना है, मैं नेमिंग कर देती हूँ। मान लीजिए ए है, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है। तो हमको फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। साथ में बोला गया है कि जो आर्टिस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है वो 30 डिग्री के एंगल से ऊपर देख रहा है, यानी कि क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ से वो देख रहा है। साथ में आपको ये गिवन दिया है, हाँ इसकी हाइट दी हुई है। हाइट कितनी गिवन है मैं देख लेती हूँ। हाइट गिवन है 30 डिग्री, 20 मीटर। हाइट गिवन है 20 मीटर। 20 मीटर गिवन है, तो हमें इस चीज को फाइंड करना है। देखिए सर्कल आर्टिस्ट खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर सी की प्लेस पर खड़ा हुआ है, उसको ऊपर इस रोप से चढ़ करके जाना है। साथ में क्वेश्चन में बोला है हमें ए भी फाइंड करना है।
यानी कि आपको लाइन ऑफ साइट गिवन है, हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं दिया हुआ, ये आपका बेस हो गया, ये हमारा बेस है या हॉरिजॉन्टल है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। अब सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में, एंगल के किस रेशियो में हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर दोनों इंक्लूड होते हैं। सोचिए, तो ऐसा है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, याद आ रहे हैं चैप्टर 8 में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ मैं। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच और कॉसेक थीटा, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट होता है, कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। इन दोनों की हेल्प से हम इसका परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? यही तो खासियत है हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, कि हमें एक्चुअल हाइट इंच टेप लेके नापना नहीं है, हमें बहुत इजीली इसको फाइंड कर लेना है। देखिए कैसे चुटकियों में निकल आता है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ साइन 30। पी हमें तो फाइंड ही नहीं है, इसलिए मैं इसकी प्लेस पर ए भी लिख लेती हूँ। और एच कितना है? ए सी। साइन 30 की वैल्यू टेबल याद नहीं हुई अब तक, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, तो ये जो टेबल है आपकी वो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगी। विदाउट टेबल आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस चैप्टर में से 6 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बहुत वाइड एरिया है ये। सिलेबस आप उठाकर देखिए तो ये बहुत वाइड एरिया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे, साइन 30 होता है 1/2 और ए बी कितना है हमें फाइंड ही नहीं है, और ए सी की वैल्यू गिवन है दैट इज 20। ओके, यहाँ से मैं डायरेक्टली कट कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 10 और ए बी की वैल्यू आ गई 10 मीटर। तो देखिए कितना इजी हो गया, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के, विदाउट हमने मेजर किए हुए इसकी पिलर की दूरी को फाइंड कर लिया, पिलर की डिस्टेंस को फाइंड कर लिया, है ना मेरे कल। अब देखिए मान लीजिए आपने साइन ना चूज करके कॉन्सेप्ट चूज किया, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट ही पता होना चाहिए। मेरा मोटिव आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने का है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं कॉस थीटा लेती, कॉसेक थीटा लेती, अगर कॉसेक थीटा यानी कि 30 डिग्री, तो एच की वैल्यू हमें नहीं पता, एच की वैल्यू हमें पता है दैट इज 20 और पी हमें नहीं पता, तो मैं इसकी जगह ए भी लिख रही हूँ। तो साइन कॉसेक 30 होता है 2/20/8, तो ए बी की वैल्यू आ जाती है इधर 20/2 दैट इज 10 मीटर। यानी कि दोस्तों हमें कुछ भी याद हो, बस आपको माइंड में क्या चलाना है कि ऐसा कौन सा रेशियो बनेगा जिसमें कि आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज दोनों इंक्लूड। तो ऐसे दो एंगल बनते हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे आप लिख लीजिए अब therefore for the distance of AB, the distance is 10 मीटर। ओके, इसी के साथ चलिए हम सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि एक आंधी चली है एक जगह पर, वहां पे एक लंबा सा पेड़ टूट गया है, वो टूट के जमीन पे गिर गया। कुछ इस टाइप से मान लीजिए एक पेड़ है, ये पेड़ टूट गया, मान लीजिए हम यहाँ से टूट गया है और ये जमीन पे लग गया है। तो इन दोनों की जो दूरी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 8 मीटर है। ओके, अब ये जो पेड़ है मान लीजिए ये पूरा मैंने पेड़ ही बना दिया, यहाँ का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है, नीचे से हम बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन लग रहा है ना, तो ये 30 डिग्री है। आपको फाइंड करना है इस ट्री की हाइट, इस ट्री की हमें हाइट फाइंड करनी है। तो देखिए ये हमें 8 गिवन है, 30 गिवन है, तो हाइट फाइंड करने के लिए मुझे ये पोर्शन याद पता करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले नेमिंग कर देती हूँ ABC। अब देखिए दिमाग वाली बात ये है कि पेड़ तो टूट गया है, यहाँ से इसको टच कर लिया, लेकिन हमको ये दोनों दूरियां फाइंड करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? पहले तो हम ये फाइंड करते हैं, एक ऐसा एंगल सोचिए जिसमें बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों चीजें आती हैं, क्योंकि हमें बेस गिवन है,
परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो सोचिए ऐसा कौन सा होगा, साइन होगा? नहीं, साइन में तो एच आता है। कॉस, कॉस में बेस तो आता है लेकिन एच नहीं, एच भी आता है। एच की हमें नीड नहीं है, हमें तो ये चीज फाइंड करनी है। टैन, यस, टैन में ही क्या आता है? टैन में आपका आता है टैन थीटा। टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बात समझ में आई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है पता नहीं कितना है, ए बी लिख देते हैं, और बेस है आपका 8 मीटर। 30 बोला है, tan 30, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ tan 30, दैट इज tan 30 कितना होगा? मैम टेबल ही याद नहीं हो पाई है हमें। tan 30 होता है 1/√3। 1/√3। प्लीज टेबल याद कर लीजिए जल्दी जल्दी, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम पड़ने वाली है। तो ए बी की वैल्यू पड़ जाएगी आपकी 8/√3। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी पड़ी हम पता चली हमें 8/√3 मीटर। अब देखिए ये तो हमको पता चल गया आधी दूरी, लेकिन हमको ये दूरी भी फाइंड करनी है जो पेड़ टूटा हुआ है। अगर मैं इस पेड़ को सीधा कर दूं, मान लीजिए ये टूटा नहीं है और इसको मैं अगेन खड़ा कर दूं, तभी तो मुझे क्या पता चलेगा, पूरी ट्री की दूरी पता चलेगी कि हमारा ट्री या पेड़ कितना लंबा था। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? यानी कि हमको AC भी फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इजी हो गया। अब हमें बेस ही पता है और परपेंडिकुलर भी पता है, यानी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से h² = p² प्लस b²। h² हमें मालूम नहीं है, p² हमको मालूम है 8/√3 का स्क्वायर प्लस b² 8 का स्क्वायर। देखिए 64/3 प्लस 64 ओके अपॉन 1। यहाँ पे हमने निकाला 64 कॉमन आ गया और ये आ जाएगा आपका 1 + 3/3। देखिए अपन ने एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 इसके साथ में चला गया, मैंने कॉमन निकाल लिया ताकि मुझे इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो 64 × 4/3 इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 × 4 = 16 और 1 कैरी गई, 4 × 6 = 18, 24, 25, 256/3। 256 किसका स्क्वायर होता है? क्योंकि ये हमारा h² है। 256/3। 256 मुझे लगता है 16 का होता है। लगता है क्या 16 की तो होता है? 16/√3 ये हमारा h। तो देखिए h की वैल्यू आ गई 16/√3 मीटर। अब बस हम दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा 16/√3। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा ट्री वापस से खड़ा हो जाएगा। तो देखिए हाइट ऑफ ट्री कितनी हो जाएगी? दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, AB प्लस AC। तो AB की वैल्यू है 8/√3 और इसकी वैल्यू होगी 16/√3। बेस कॉमन है तो कितनी हो जाएगी? 16 × 24/√3। लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं रह सकता, हमें क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। तो हम √3 का ऊपर और √3 का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 24√3/3। 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। तो वैल्यू आ गई 8√3 मीटर। तो क्या समझे हम इस क्वेश्चन में? हम ये समझे हैं कि कॉन्सेप्ट ही है और कहीं कुछ नहीं है। पहली बात आपको ये देखना है आपको क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेशियो लेना होगा। यानी कि कौन सा हमें एंगल चूज करना है, साइन, कॉस या tan। तो इस केस में हमने tan चूज किया था। आप चाहें तो इसका ऑपोजिट होता है कॉट, tan का ऑपोजिट होता है कॉट, हम उसको भी यूज कर सकते थे और सेम टाइप का क्वेश्चन कर सकते जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया था। अब देखिए इसमें क्या करना था, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना लगना था कि ट्री गिरा है और हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। यानी कि हमको अगर हम इसको सीधा करेंगे तो दोनों की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, तभी हम इन दोनों को ऐड करके कंप्लीट ट्री की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैंने क्लास में देखा कि बच्चे ने क्या किया, सिर्फ इस वैल्यू को फाइंड कर लिया। अरे पेड़ टूटा हुआ, ये आधे पेड़ की वैल्यू होगी, हमें पूरे पेड़ की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला है कि ट्री की वैल्यू फाइंड करिए, ट्री की डिस्टेंस फाइंड करिए, कितना लंबा था टूटने से पहले।
ना कि टूटने के बाद। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चे मेरा ये वीडियो पसंद कर रहे हैं। और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। आगे के और वीडियोस में मैं इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। थैंक यू।